नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल के आगे झुके ज्ञानेश कुमार, पकड़ी गई वोट चोरी तो लगाया ताला की, और लद्दाख में सड़क पर उतरे जेनजी, मुस्लिम बौद्ध आए साथ की। वहीं हाइड्रोजन के बाद अब यूरेनियम छोड़ेंगे राहुल, थर थर कांपने लगे मोदी शाह और ईसी की। और 2 माह में राहुल बना लेंगे बिहार में सरकार, CWC मीटिंग में बड़ी घोषणा की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी ईवीएम के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आई लव मोहम्मद लिखना कैसे गैर कानूनी है, बवाल के बीच उमर अब्दुल्ला ने पूछा सवाल। खड़गे बोले बिहार में आया नीतीश, गया नीतीश शुरू है, गया तो जाने दो। राहुल और तेजस्वी को देखकर कहा वापस आए तो मत लेना। जम्मू और कश्मीर का खत्म हुआ इंतजार, राज्यसभा चुनाव की आई तारीख, पंजाब में भी एक सीट। पटना में CWC की बैठक खत्म, कांग्रेस बोली बिहार में 2 महीने में बनेगी सरकार। दावा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटाने का प्रोसेस बदला, वेरिफिकेशन के लिए आधार जरूरी। राहुल बोले जब चोरी पकड़ी गई तो ताला लगाया। लद्दाख में बवाल, भाजपा ऑफिस में लगाई गई आग, राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदेशवासियों ने CRPF की गाड़ी जलाई। सोनम वांगचुक बोले बेवकूफी बंद करिए। लैंड ऑफ जॉब केस में लालू और राबड़ी को हाजिर होने का आदेश। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को भी राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बुलाया, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। दिल्ली में कांड करके यूपी भागा चैतन्यानंद, 17 लड़कियों संग गदनी हरकत और UN वाली ऐश। जयराम रमेश बोले राहुल गांधी हाइड्रोजन और यूरेनियम छोड़ने वाले हैं। CWC की मीटिंग के बाद तेलंगाना में सरकार बनी, यहां भी महागठबंधन सत्ता संभालेगा। दर्जी कन्हैया लाल को मारने वाले बीजेपी के थे, अशोक गहलोत को क्यों है शक, देरी पर भी सवाल। ओवैसी बोले तेजस्वी हमारे खत को कमजोरी मत समझना, जो फैसला लेना है लो, चुनाव बाद मम्मी डैडी से मत कहना कि कोई बैट बॉल लेकर भाग गया। रोहिणी आचार्य बोली साबित करो कि मैंने पापा को किडनी नहीं दी, मैं खुद को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से अलग कर लूंगी या फिर माफी मांगूंगी। इन सब में न पड़े, कुछ अच्छे काम करें। ईवीएम के खिलाफ याचिका देने वाले से बोला दिल्ली हाईकोर्ट। पंजाब में खाली राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा, नामांकन 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को होगी वोटिंग, केजरीवाल कर चुके हैं इनकार। यूपी में आई लव मोहम्मद पर सियासत शुरू, कानपुर में मुस्लिम धर्मगुरु बोले क्या हम गोली चलाएं, इमरान ने कहा जिंदगी मोहम्मद की। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की घोषणा, सभी 4 सीटों पर 24 अक्टूबर को होगा मतदान। तुर्की के राष्ट्रपति ने UN में फिर कश्मीर मुद्दा उठाया, कहा भारत और पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की मदद लें, 2019 से 6 बार जिक्र कर चुके। गुरुग्राम मेट्रो में देरी पर राव वर्सेस राव, मंत्री नरबीर की सफाई, DPR का कंफ्यूजन से देरी हुई, इंद्रजीत ने कहा था जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। PK को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस जारी, अशोक चौधरी बोले बिना शर्त माफी मांगे। प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ में जमीन खरीदने का लगाया था आरोप। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले जब चोरी पकड़ी गई तो ताला लगाया, दावा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटाने का बदला प्रोसेस। दरअसल बता दें कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने जोड़ने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया ई-साइन फीचर शुरू किया है। ये दावा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक 23 सितंबर से पहले आधार वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा, ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ ली तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट डिलीट करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर को कहा था कि कर्नाटका की आलंद विधानसभा सीट से 6000 से अधिक वोटों को हटाया गया। लद्दाख बवाल में 4 मरे, 72 से ज्यादा घायल, राज्यों का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने भाजपा ऑफिस में लगाई आग। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में आज बड़ा ही भारी प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी इसमें हो गई। इसमें 4 लोग मरे और 72 लोग घायल हुए हैं।
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग भी लगा दी। उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था। इसी दौरान ये सब हुआ। बवाल के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा, यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे हैं। अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। बवाल, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफी को बंद करिए। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं और प्रदर्शन को रोक रहे हैं। जयराम रमेश बोले, राहुल गांधी हाइड्रोजन और यूरेनियम छोड़ने वाले हैं। CWC की मीटिंग के बाद तेलंगाना में बनी सरकार। आजादी के बाद पहली बार आज यानी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस से सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली है। 51 लोगों ने बैठक को संबोधित किया। मीटिंग में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, दूसरा बिहार की जनता से अपील। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही CWC की मीटिंग हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला तो अभियान जारी रहेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला, वो अभियान जारी रहेगा। आगे 1 महीने में राहुल गांधी मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम सहित अलग अलग बम छोड़ने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी बोले, तेजस्वी हमारे खत को कमजोरी मत समझना, जो फैसला लेना है लो, चुनाव बाद मम्मी डैडी से मत कहना। दरअसल बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। ओवैसी से पत्रकारों ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की B टीम कौन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ 6 सीट की मांग की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ओवैसी ने किशनगंज को कोषाधाम की सभा में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा उसे कमजोरी मत समझना। तुम फैसला जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन याद रखना, बाद में यह मत कहना कि मम्मी और डैडी मेरा बैट और बॉल कोई और लेकर भाग गया। वैसे ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर लोग समझते हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं, तो हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं। उन लोगों का क्या जो हरियाणा से बिहार आकर राज्यसभा सांसद बन गए हैं। दर्जी कन्हैया लाल को मारने वाले बीजेपी के थे, अशोक गहलोत को क्यों है शक। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचे राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल केस को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि कन्हैया लाल केस में देरी का कारण कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि कन्हैया लाल को मारने वाला बीजेपी के कार्यकर्ता में से कोई ही एक था और पार्टी उसे बचाने का काम कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इस बाबत PM को भी टैग कर एक ट्वीट करूंगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हाल ही में कन्हैया लाल के घर गया मैं और उनके परिवार से मिला भी। उनके बेटे ने बताया कि 3 साल बाद भी 166 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 15 से 16 ही दर्ज हो पाए हैं। उनके बेटे का बयान भी 2 या 3 हिस्सों में दर्ज किया गया है और बाकी अभी भी लंबित हैं। एक मुख्य गवाह को ब्रेन हैमरेज हुआ था, हमने उसे बचवाने में कामयाबी हासिल की, हालांकि उसका बयान अभी तक नहीं लिया गया है। ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है? मुझे संदेह है कि कन्हैया लाल को मारने वाला भाजपा का ही कार्यकर्ता है। भाजपा के नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही देरी का कारण हो सकता है? रोहिणी आचार्य बोली, साबित करो कि मैंने पापा को किडनी नहीं दी, मैं खुद को सार्वजनिक राजनीतिक रूप से अलग कर लूंगी। दरअसल बता दें कि तेजस्वी के करीबी संजय यादव से उठा विवाद अब लालू यादव की किडनी डोनेट करने तक पहुंच गया है। RJD सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज फेसबुक पर लिखा, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों को, साबित कर दें कि मैंने अपने या
किसी और के लिए भी कभी कोई मांग की किसी के पास रखी है। आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है। यह प्रूफ हुआ तो मैं राजनीतिक और सार्वजनिक रूप से खुद को अलग कर लूंगी। उन्होंने आगे कहा, साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कह कर रहे हैं उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझे और देश की हर माँ बहन बेटी से यह कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक या झूठी बात नहीं कहेंगे और ना ही फैलाएंगे। इन सब में न पड़े, कुछ अच्छे काम करें। ईवीएम के खिलाफ याचिका देने वाले से बोला दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका के जरिए मांग की गई थी कि चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इन कामों में न पड़ने की सलाह दी। खास बात यह है कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। बार एंड बेंच के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ पहुंची याचिका पर सुनवाई से साफ मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, इन सब कामों में मत पड़िए, कुछ अच्छा काम करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।